नमिता अपने ससुराल में अपनी सास, जेठानी, जेठ और अपने पति के साथ रहा करती थी। वो सभी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन उसके ससुराल वाले नमिता का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। ऐसे ही एक दिन नमिता अपनी सास और जेठानी के लिए चाय लेकर जाती है। माँ जी, ये लीजिए आपके लिए शुगर फ्री चाय। भाभी, ये आपकी अदरक वाली चाय। मेरे लिए और माँ जी के लिए तो चाय ले आई, पर अपने जेठ का ख्याल नहीं आया। अपने पति की चाय तो तुमने कमरे में रखी होगी, पर अपने जेठ की नहीं। हाँ भाई, अपने जेठ को क्यों चाय दोगी? आखिर तुम्हारे जेठ तुम्हारे लगते ही क्या है? भाभी, जेठ जी घर में थे ही नहीं ना, मुझे नहीं पता वो कब घर में आए, पर कोई बात नहीं, मैं अभी उनके लिए चाय बनाकर ला देती हूँ। इतना बोलकर नमिता वहाँ से जाने लगती है। तभी जानबूझकर सीमा फर्श पर चाय गिरा देती है और नमिता को रोकते हुए कहती है, हे भगवान, मेरे हाथों से गलती से चाय का कप छूट गया, कप भी टूट गया और फर्श भी गंदा हो गया। नमिता, एक काम करो, पहले तुम फर्श साफ कर दो और फिर जेठ जी के लिए चाय बना देना और मेरे लिए कॉफी बना देना। वैसे भी मेरा चाय पीने का मन नहीं था। अपनी जेठानी की ये हरकत देखकर नमिता को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। फर्श की सफाई करके रसोई में दोबारा चाय बनाने के लिए चली जाती है। तभी नमिता का मजाक उड़ाते हुए सीमा अपनी सास से कहती है, महारानी ने सोचा था कि हमें चाय देकर खुद आराम करेगी अपने पति के साथ। नौकरानी की बेटी भूल गई कि इस घर की बहू कम नौकरानी ज्यादा है। आखिर नौकरानी तो नौकरानी ही रहती है। अरे, मेरा तो दिल जल उठता है इसका गंदा सा मुंह देखकर। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इसकी माँ को नौकरी दी और न जाने किस घड़ी में मेरे बेटे से टकरा गई, जो मेरा बेटा इसका दीवाना हो गया और इस नौकरानी को घर की बहू बना डाला। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको कभी अपने बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। जाने दो ना माँ जी, कम से कम घर में मुफ्त की नौकरानी तो आ गई ना। हमें किसी नौकरानी को पैसे देने पड़ रहे हैं और ना किसी नौकरानी को रखना पड़ रहा है। रसोई में खड़ी नमिता अपनी सास और जेठानी की सारी बातें सुन रही थी। बेचारी कुछ नहीं कहती और आंखों में आंसू लिए घर के काम करती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नमिता के भाई का फोन आता है। दीदी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। बहुत जल्द मैं शहर में आने वाला हूँ और शहर में आते सबसे पहले आपसे मिलने आपके घर आऊँगा। समीर, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तू जानता है ना, पहले माँ यहाँ काम करती थी, इसलिए तू यहाँ पर मत आना। हाँ दीदी, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और वही काम करके माँ ने मुझे पढ़ाया और लिखाया। और मैं ये भी जानता हूँ उस घर के लोग सभी कितने अच्छे हैं। बहुत दिन हो गए वैसे भी सबसे मिले। एक बार मैं वहाँ आऊँगा तो सबके चेहरे की खुशी वापस आ जाएगी। मेरे भाई, मैं तुझे कैसे समझाऊं? जब तक हम नौकरों की तरह उनकी सेवा कर रहे थे, तब तक ही हमारी इज्जत थी। अब ना ही मेरी इज्जत है, ना ही मेरे घर वालों की। दीदी, आप क्या सोच रही हो? मैं कल ही आ रहा हूँ, आप बस मेरे आने की तैयारी करो। समीर, सुन तो। नमिता अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन समीर नमिता की एक नहीं सुनता। अगले दिन नमिता अपने भाई का फेवरेट खाना बनाती है और तभी वहाँ सीमा आ जाती है। क्या बात है, माँ जी ने तुम्हें इतनी छूट दे दी क्या कि तुम अपनी मर्जी का खाना बनाने लगी? नहीं भाभी, लेकिन अमन जी ने कहा है कि मैं समीर का फेवरेट खाना बना दूं, क्योंकि आज समीर आप सबसे मिलने के लिए घर आ रहा है और मेरी आप सबसे विनती है कि आप पहले की तरह उससे अच्छा व्यवहार करना, ताकि उसे बुरा न लगे, क्योंकि उसे लगता है आप सब उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। तो अपने भाई को सच बता देती ना कि तुम्हारी इस घर में कितनी इज्जत है। और वैसे भी मुझे तो पहले भी तुम्हारा भाई नापसंद था। और एक और बात, मेरा भाई भी आ रहा है, मैं पकवान बना रही हूँ। बंद कर पकवान बनाना और मेरे भाई के लिए पकवान बनाना शुरू करो। पर भाभी, खाना तो बन चुका है, अब मैं दोबारा खाना बनाऊंगी तो ये खाना बर्बाद हो जाएगा, और आप जानती है ना माँ जी को। अच्छा, भाई आ रहा है तो तेरी जुबान चलने लग गई? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। इतना बोलकर सीमा अपनी सास के पास जाती है, जिसके बाद सीमा की सास गुस्से में रसोई में जाती है और सारा खाना फेंक देती है। इस घर का खाना बर्बाद होता है तो होने दे,
पर इस घर के लोग तेरी मर्जी का खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। सीमा बहू ने जो कहा है अब चुपचाप वही खाना बनाना। सास नमिता को खरी खोटी सुना रही थी, तभी नमिता का भाई वहां आ जाता है और वो अपनी आंखों से अपनी बहन के साथ होती हुई बदतमीजी को देख लेता है। यह देखकर उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और वो ये सब देखते हुए अपने आप को रोक नहीं पाता। आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी के साथ ऐसे पेश आने की? आप लोग तो मेरी दीदी को शादी से पहले बहुत प्यार करते थे, रोज अपने घर बुलाते थे, और अब मेरी दीदी इस घर की बहू बन गई है और आप लोग इसकी जरा भी इज्जत नहीं कर रहे। इज्जत बड़े घरों में उन लोगों की होती है जो बराबरी के होते हैं, नौकरों की नहीं। नौकरों की इज्जत तब तक होती है जब तक वो मालिक के आगे पीछे धूम मिलाता है, पर नौकर जब खुद मालिक बनने की कोशिश करे तो उसकी इज्जत नहीं होती। माँ जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस तरह इसकी बहन ने पहले इस घर के लड़के को पटाने की कोशिश की और इस घर की मालकिन बन बैठी, और अब भाई को देखो कैसे बेशर्म की तरह मुंह उठा के आ गया, और इसकी बेशर्म बहन इसके लिए पकवान बना रही है। सास और जेठानी नमिता के साथ साथ उसके भाई की भी इंसल्ट करते हैं और ये सब कुछ अमन अपनी आंखों से देख लेता है और अमन अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता। बस बहुत हो गया। नमिता की वजह से आज तक मैं चुप था, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आप लोगों ने मिलकर मेरी बीवी और उसके भाई की बहुत बेइज्जती कर ली। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत नहीं, उस घर के लोगों को मैं अपना कह ही नहीं सकता। अरे बेटा, तू उस नौकरानी की बेटी के लिए हमें छोड़कर जाने की धमकी दे रहा है? माँ, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना फैसला सुना रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं, तो मेरे साथ मेरी बीवी को भी उतनी ही इज्जत और अधिकार मिलने चाहिए जितना भाभी को मिलता है, क्योंकि नमिता भी इस घर की बहू है। अगर नमिता को इज्जत नहीं मिलेगी तो नमिता और मैं इस घर में नहीं रहेंगे। अपनी बीवी को इज्जत और अधिकार दिलाने के लिए अमन अपने परिवार से लड़ जाता है और इसके बाद नमिता को वो मान और सम्मान मिलता है जिसकी वो हकदार है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।